अब बात करते हैं, देखो यार करनी क्यों है, ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब समझ लिया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो इसमें एक बहुत ही प्यारा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ठीक है, ये भी आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा। और अगर जिसको ये पता चल गया तो वो कभी भी ना नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ेगा नहीं। देखो दिक्कत परेशानी हर एक इंसान को आती है बिजनेस करने में। बट जिसको ये समझ आ गया ना, उसके दिमाग से कभी नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो भूत है, मतलब हम भूत बोलते हैं इसको, एक जो मतलब कीड़ा होता है ना कि यार मुझे यही बिजनेस करना है, वो क्यों आता है, वो क्यों है उसका भूत? क्योंकि उसको ना ये मॉडल समझ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। और आपको भी ये पता होना चाहिए इस दुनिया में। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये फटाफट, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। इस दुनिया में देखो चार तरीके के लोग होते हैं, मतलब जो भी लोग हैं वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया, ये बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, और आप सबको पता होगा रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बुक भी है रिच डैड पुअर डैड। तो उन्होंने वहां से चीजें बताई है, वहां पे एक्सप्लेन करी है। और ये मतलब एक बुरी बात ये भी है, मैं बुरी बात क्यों बोल रहा हूँ, कि ये चीजें ना हमें बचपन से पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए। और हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस में शायद चीजें बताते नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को ना ये पता नहीं होता। मतलब बहुत लोगों को कुछ बहुत एज के बाद जाके पता होता है, या जो इस इंडस्ट्री में पहले आता है उनको पहले पता चलता है। तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। एक एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय क्या होता है? एक इंसान या तो एम्प्लॉयमेंट मतलब E फॉर एम्प्लॉय, या तो वो जॉब करेगा, ठीक है। अब जॉब में क्या होता है, एक इंसान पैसे कैसे कमाता है जॉब में? अपने टाइम के हिसाब से, सिंपल। एक इंसान 10 घंटे जॉब कर रहा है, तो वो 10 घंटे के हिसाब से, 8 घंटे के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं सैलरी जनरेट करता है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी को अच्छे तरीके से भी समझा पाओ। तो सबसे पहले एक एम्प्लॉय, उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? अब बहुत लोग ना सेल्फ एम्प्लॉयड को मतलब बोलते तो हैं चलो बिजनेस है या हम बिजनेसमैन है, बट बिजनेस ओनर में जो कि बी है, बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। वो बिजनेस ओनर मैं बताऊंगा, बट ये एक्चुअली बिजनेस ओनर हम बोल नहीं सकते सेल्फ एम्प्लॉयड को। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो खुद का कुछ करता है। सपोज मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया, या मेरी कोई दुकान है, ठीक है, या फिर मैं टीचर हूँ तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, कोचिंग खोल ली। तो ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इसमें मैं किसी की जॉब नहीं कर रहा, मेरा खुद का काम है, ठीक है। लेकिन इसमें भी पैसा मेरे पास कैसे आएगा? टाइम के थ्रू आएगा। मतलब मैं अगर मेरी जो क्लिनिक की जो दुकान है वो 10 घंटे खुली रहेगी, तो उसी में जो मेरे पास पेशेंट आएंगे मैं उन्हीं से ही पैसा अपना बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। या मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जितनी देर भी मेरा इंस्टीट्यूट खुला है उतने हिसाब से मेरे पास पैसा आएगा। तो एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। अब बात आती है फिर आई पे आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पता है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये अभी हम इसको थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि मेन बात है बिजनेस ओनर बनने की, ठीक है। अब बिजनेस ओनर क्या होते हैं? बिजनेस ओनर होते हैं जो कि बेसिकली एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। सपोज जो एम्प्लॉय थे, बिजनेस ओनर एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे राजन जी ने बोला ना कि नेटवर्क होता है, तो उनके पास एक एम्प्लॉयज का नेटवर्क होता है जिससे उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है। बस पूरा जो खेल है ना वो क्या है? टाइम मल्टीप्लीकेशन का खेल है। एक इंसान जो बहुत बड़े लेवल पे है, एक इंसान जो उतने बड़े लेवल पे नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है बस टाइम मल्टीप्लीकेशन का, कि एक पर्सन के लिए एक ही दिन में 1000 करोड़ का मतलब घंटों का काम हो रहा है, और एक पर्सन है जो कि 10 घंटे काम कर रहा है। जिस दिन एक इंसान का टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया तो वो भी उस लेवल पे जा सकता है। तो ये ESBI मॉडल यही बताता है। और बिजनेस ओनर मतलब एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। पैसिव इनकम का मतलब बिकॉज ऑफ सिस्टम की उसको हेल्प मिलती है, दैट्स वाई वो एक पैसिव इनकम जनरेट करने लगता है। करेक्ट। तो एम्प्लॉय अपने टाइम के हिसाब से पैसा कमाएगा, उसके पास ज्यादा कोई फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम का मतलब वो अपने हिसाब से ऐसे काम नहीं कर सकता जब मर्जी जाए जब मर्जी हो। एक एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है उसको, एक रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड में वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है, बट हाँ यहाँ पे भी वो टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाएगा। बिजनेस ओनर एक ऐसी चीज है जिससे वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। अब हाँ इसमें भी डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी कुछ भी कर रहा है, बट हाँ उसके पास एक फ्रीडम होती है जिसको हम टाइम फ्रीडम बोलते हैं। करेक्ट। तो ये ESBI मॉडल समझना बहुत जरूरी है। और हम जो भी चीजें करते हैं, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग से पहले थे तो या तो एक इंसान जॉब कर रहा होता है, या वो अगर छोटा है तो मतलब स्टडीज कर रहा होता है, स्टडीज के बाद भी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ऐसे कुछ करेगा, राइट। तो अगर हमें वही वाली बात है बिजनेस ओनर बनना है,
और हम सारे हैं मिडिल क्लास फैमिली के, मतलब मोस्टली, ठीक है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के, हमारे पास ज्यादा रास्ते नहीं है एक बिजनेस ओनर बनने के। तो उस टाइम पे या उस सिचुएशन पे हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, एक बिजनेस ओनर बनने का, जहाँ पे हम भी अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी आगे और चीजें में हम बात करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी कि ESBI मॉडल क्या होता है। और ये बहुत ही, अगर आपको किसी को इजीली समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसकी मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है, तो ESBI मॉडल समझा दो और खुद भी इसको समझो बार बार। ठीक है, मतलब वो हुआ, क्लियर हुआ? कमेंट कमेंट में थोड़ा बताते रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्ली ग्रोथ। ठीक है, अब देखो क्यों करनी है, एक तो समझ आ गया, चलो ठीक है, ESBI मॉडल की थोड़ी समझ आया। दूसरी चीज सबसे जो कि एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है इस इंडस्ट्री की, वो अर्ली ग्रोथ। अब अर्ली ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि 18 साल में करोड़ों रुपए। अर्ली ग्रोथ का मतलब ये है कि जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। जल्दी एज से मतलब नहीं है। एज कम्पेयर टू हम किसी दूसरे बिजनेस या जॉब की बात करें, तो उसमें एक पर्सन को टाइम लगता है एक लेवल पे जाने में। ठीक है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, सबको पता है। ठीक है, सब देखते हैं, सब देखते हुए आए हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, मतलब वो जल्दी ग्रो कर सकता है एज कम्पेयर टू बाकी जितनी चीजें हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अर्ली ग्रोथ है, दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं जल्दी ग्रो करूं, मतलब कि मैं यार सारी जिंदगी काम ना करता रहूं, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें मैं अपना पूरा 100% दूं कुछ साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में अपना 100% दूं। उसके बाद मुझे ना फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट, तो जैसे मैंने बोला ना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। हर एक इंसान के पास उतना पैसा होता नहीं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए देखो, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है। मेरा मानना यह है कि एक इंसान को बोलो कि आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है, मतलब खुद का कुछ करना है या कोई जॉब करनी है, तो पर्सन तो पक्का यही बोलेगा यार मुझे खुद का कुछ करना है, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। बट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ हर एक इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कोई बिजनेस खोल ले। तो नेटवर्क मार्केटिंग लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपना व्यापार, अपना बिजनेस शुरू कर पाता है। दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। पैसिव इनकम, ठीक है, एक टाइम पे। अब पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से ही पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। पैसिव इनकम मतलब ये है कि सिस्टम बनाने में टाइम लग रहा है, सिस्टम जब बन जाएगा तो रीअकरिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस ओनर पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है क्योंकि उसके पास अगर 10 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है, तो 100 घंटे काम हो रहा है एम्प्लॉय के लिए। सेम वैसे ही पैसिव इनकम कब आएगी? जब नेटवर्क बड़ा होगा और जब रीअकरिंग इनकम आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद विजन ग्रोथ, मतलब मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है ये विजन ग्रोथ। चलो पैसिव इनकम बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, पैसा लोग अलग अलग जगह से कमाते हैं, बट मुझे बेस्ट पार्ट इस बिजनेस की लगती है कि ये यहाँ से ना विजन ग्रोथ होती है। विजन ग्रोथ कोई बता पाएगा? सिंपली अगर मैं पूछूं कि विजन ग्रोथ से क्या समझ आ रहा है, अब आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, मैं अनम्यूट करूंगा। विजन ग्रोथ बड़ा सिंपल है। एक मिनट, पार्टिसिपेट, हाँ आप अपने हैंड रेस कर सकते हो। कौन बताएगा विजन ग्रोथ? हैंड रेस करो, हैंड रेस। मुझे शेखू जी, आप बताओगे? शेखू नाम है ना, शेखू खान जी है। चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बारी। विजन ग्रोथ बताना है मैंने आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी। जी। विजन ग्रोथ क्या लगता है, विजन ग्रोथ क्या होती है? विजन ग्रोथ सर, ये जो विजन ग्रोथ सर, मात्र नहीं सर। कंफ्यूज हो रहे हो? चलो, जी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। और कौन, कोई एक पर्सन और जो बताना चाहेगा विजन ग्रोथ? थोड़ा इंटरेक्ट करो। सुभाष जी, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हो आप। करो करो अनम्यूट। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाँ जी। विजन ग्रुप मतलब आप एक तो
शिखर में पहुंचने के लिए जो आपका जो आशा आकांक्षा होता है, कैसे हम वो पहुंचेंगे, हाँ, वो पहले तो प्लानिंग करना है। हाँ, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर हम एक तो टीम का लीडर हो सकते हैं कि एक तो टीम का मैनेजर हो सकते हैं। वो विजन का ऊपर काम करे, गोल का ऊपर, मतलब विजन का मतलब आपका गोल क्या है, वो गोल को पहले मतलब एक्सपांड करना है, गोल को समझाना है। उसका बाद आगे बढ़ेगा तो आपका विजन जो है वहां पर पहुंच जाएगा, मुकाम में पहुंच जाएगा। ये हम समझते हैं विजन का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट एक लास्ट हम और ले लेते हैं, दक्षा जी। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। जी, मेरी आवाज़ ऑडिबल है? बिल्कुल क्लियर है। जी, विजन ग्रोथ से मैं ये समझती हूँ कि विजन ग्रोथ वो होता है कि हमें जब हम नए-नए होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना, तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हमें कुछ हमारा फ्यूचर नहीं दिख रहा होता है कि हम कुछ कर भी पाएँगे या हमसे कुछ होगा भी या हम आगे बढ़ भी पाएँगे। एक विजन ग्रोथ वो होता है कि जब हमें एक राह मिल जाती है, जैसे टीएलएफ में हमें एक राह मिल गई कि भई हमको यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, राइट? तो जब हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम सारे एक्शंस लेते हैं, तो हमें हमारी ग्रोथ क्लियरली दिखने लग जाती है कि हाँ, अब हमारी ग्रोथ निश्चित है। अब हमारा आगे बढ़ना है निश्चित है। अब हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। ये होता है हमारा विज़न, यानी हमारी आँखों में जो सपने होते हैं ना, वो हमें क्लियरली दिखने लग जाते हैं। जो हम सोते-सोते देखते हैं, वो हम खुली आँखों से देखने लग जाते हैं, राइट? कि हाँ, अब मेरी मंज़िल दूर नहीं है, यहाँ पे मेरी मंज़िल है, इसी रास्ते से मुझे जाना है। तो हम उसी रास्ते पे चलते हैं और हमें वो चीज़ मिल जाती है, वो गोल हमें मिल जाता है, वो लक्ष्य को हम अचीव कर लेते हैं। ये होता है विज़न, जो आपने मुझसे पूछा वो मेरे हिसाब में ये होता है, विज़न क्लैरिटी। बहुत बढ़िया। तो आप म्यूट कर लो। बिल्कुल, मतलब अच्छा एक्सप्लेन करा आपने। मतलब सर ने भी, सुभाष जी ने भी एक्सप्लेन करा, दक्षा जी ने भी एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे तरीके से। और इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, विजन ग्रोथ मतलब, और ये मेरा फेवरेट चीज पता है क्यों है? क्योंकि देखो, एक इंसान का बोलते हैं ना कि विजन होना बहुत जरूरी है और विजन ग्रो होता है। मतलब जब मैं शुरू कर रहा था, या मैं कॉलेज में था, मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था, ऑलमोस्ट सेकंड ईयर शुरू होने वाला था। तो जब हम पूछते हैं कि भाई और क्या करना है यार इसके बारे में, ठीक है, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने बीबीए कंप्लीट करी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिल्ली से ही, आईपी यूनिवर्सिटी से। तो जब हम बोलते थे कि यार और क्या करना है इसके बाद, तो बहुत लोग बोलते थे यार के जॉब करेंगे यार, पापा का बिजनेस है वहाँ पे बैठते हैं, या फिर यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, ये है, ठीक है, कर लेंगे यार, कौन सा भी ज्यादा टेंशन है। मतलब लोगों के, समझ रहे हो, रिएक्शन से ऐसा लगता था कि यार उनके ना कुछ कुछ बड़ा नहीं करना। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है, धीरे 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 हमारे दिमाग से ना, जो बोलते हैं कि हमारे विजन बड़े होने लगते हैं। हम अब ये नहीं सोचते कि यार हमें ना बस अब, चलो ठीक है यार, कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, समझ रहे हो, ये कर लेंगे, प्लेसमेंट नहीं लगी तो यहाँ चल लेंगे, कुछ कर लेंगे। मतलब विजन बड़े हो जाते हैं कि यार अब लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, बाकी बच्चों से कुछ अलग करना है यार, वही पुरानी चीजें नहीं करनी, कुछ अलग करके दिखाना है मुझे, ठीक है, अपने दम पे कुछ करना है। इसका मतलब क्या है? विजन ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। और विजन ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं और नहीं होता। एक इंसान अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, उसकी विजन ग्रोथ ही नहीं होती। हम किसी से पूछते हैं और भैया कैसा बिजनेस चल रहा है, तो मोस्टली लोग क्या आंसर देते हैं? अरे सही चल रहा है, समझ रहे हो, है ना, ऐसे ही अरे चल रहा है, बस कट रही है। कोई जॉब में है तो मोस्टली क्या बोलते हैं? यार सही है, ठीक है यार, मतलब समझ रहे हो, उसके पर्सन से पता चल जाता है यार वो है ना ज्यादा खुश नहीं हो रहा। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी बंदे से बात करते हैं, तो वो क्या एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि उनके ना कहीं विजन बहुत बड़े बड़े है, ठीक है। तो जब तक हमारे विजन बड़े नहीं होंगे, तो हम बोलते हैं ना कि आगे ग्रो नहीं हो पाएंगे। हम कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे? तो विजन ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और ये बिजनेस विजन ग्रोथ करता है, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन के थ्रू उसको पता चलता है कि यार मैं तो और बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। मैं कहाँ सोच रहा था 10-15 ईयर्स का लेना, प्रोजेक्ट लेना होता है, बिल्कुल आगे की सोचता है, यस करेक्ट, ठीक है। विजन उसके बड़े हो जाते हैं कि अब मुझे है ना कम में सेटल नहीं होना, अब ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मुझे दिख रहा है, तो यस मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेट्स वाई एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ये वो सारे रीजंस अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विजन ग्रोथ भी मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो बेसिक सी चीजें है ना, बेसिक पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप पता है, देखो बिजनेस तो और भी लोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बट एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं कि हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल है,
ठीक है, हमारी बातें लोगों को समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं बस बोलता जाऊं, मैं बस बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो रहा है कि मेरी बातें लोगों को समझ आ रही है, मोटिवेट कर पा रही है, उनको कुछ वैल्यू मिल रही है, वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पा रहे हैं, उनको कोई इंस्पिरेशनल मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब नहीं होता तेज चिल्लाना, मतलब समझ लो मोटिवेटिंग बातें करना। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि अपनी बातों को इजीली वे में सामने वाले पे समझाना, ठीक है, इफेक्टिव वे में समझाना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी मुझे लगती है, क्योंकि लोग बोलते तो हर जगह है, ठीक है, बट ये यहाँ पे एक इंडस्ट्री या एक प्लेटफॉर्म उसको मिलता है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने पे। ठीक है, दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अभी देखो हम यहाँ पे कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहे, ठीक है, कि गाड़ी लेनी चाहिए, BMW जैगवार लेनी चाहिए इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, प्राइवेट जेट आएगा इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बात करनी है, मतलब ये नहीं, इससे थोड़ी परे अभी हमें चीजें समझनी है। उसके बाद 7th है इनकम फ्रॉम, मतलब ये बहुत मस्त है, ठीक है, जिसको समझ आ गया तो वो मतलब खुश हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर पीपल स्किल्स, 1 मिनट रुको, टाइम इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर पीपल टाइम, एफर्ट, स्किल्स, प्रोडक्ट एंड हार्डवर्क। मतलब हम दूसरे लोगों के टाइम से पैसा कमा सकते हैं, हम दूसरे लोगों के एफर्ट से पैसा कमा सकते हैं, हम दूसरे लोगों की स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट और उनके हार्डवर्क से पैसा कमा सकते हैं। एक बिजनेस ओनर भी क्या करता है, मतलब उसका तो चलो वो तो खुद खुद की प्रोडक्ट होते हैं, खुद की चीजें होती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनाना है फॉरएवर के पास, या मतलब जिस हम, चलो हम फॉरएवर की बात करते हैं, हम फॉरएवर में हैं सारे, है ना, यहाँ पे तो कोई और किसी दूसरी कंपनी का नहीं है, फॉरएवर में है, हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनाना है, सारी चीजें बनी हुई है। यहाँ पे हम दूसरे लोगों के टाइम के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। ये है ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, हमारी टीम में जो है, अब इसको गलत तरीके से नहीं देखना कि यार लोग काम कर रहे हैं पैसा हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट ये सिस्टम ऐसा है बिकॉज इस सिस्टम के थ्रू एक इंसान अपना, बोलते हैं ना, कि टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता है, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, दूसरे लोगों की स्किल्स को। सपोज मैं हूँ, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ यार, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं बोल पाता, बट मेरी टीम में एग्जाम्पल शेखू जी है, शेखू खान जी है, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो उनकी बोलने की स्किल से तो मैं अपने बिजनेस में भी तो फायदा उठा सकता हूँ, है ना। सुभाष जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं किसी कस्टमर को, मेरे पास, मैं डरता हूँ, घबराता हूँ, बट मैंने एक दिमाग वाला काम ये कर रखा है कि वो मेरी टीम में आते हैं, तो उनको तो फायदा होएगा ही होएगा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का, बट साथ के साथ मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये एक, बोलते हैं ना, ये लिबर्टी हमें कहीं और नहीं मिलती, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, समझ रहे हो। प्रोडक्ट, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि अच्छे कपड़े पहनना तो उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब एक इंसान अंदर से डेवलप होता है, एक इंसान यहाँ से डेवलप होता है, ठीक है, एक इंसान की स्किल्स, वो सारी चीजें डेवलप होती है। जरूरी नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन के, देखो, जो जरूरी नहीं है जो अच्छा कपड़ा पहन रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो अच्छा कपड़ा पहन रहा है उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, वो बस दिख अच्छा रहा है जरूरी नहीं है, ठीक है, वो दिख अच्छा रहा है जरूरी नहीं है कि उसका माइंडसेट भी अच्छा होगा। तो कंफ्यूज मत होना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि अंदर से आप डेवलप हो रहे हो, आपके बात करने के तरीके, ठीक है, आपके सोचने का तरीका, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में इंक्लूड होती है, तो ये भी डेवलप होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम फेम रिस्पेक्ट। हर कोई जो चाहता है कि यार मुझे भी लोग थोड़ा पसंद करे, मुझे लोग अप्रिशिएट करे, है ना, मुझे भी लोग सर बोले, मैम बोले, मुझे भी लोग थोड़ा प्यार करे, अप्रिसिएशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, नेम फेम मिले, तो ये इंडस्ट्री देती है। यहाँ से आप एज ए, मतलब अपने नाम क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, ये कुछ नहीं देखती, बस अगर आप काम करते हो बढ़िया तरीके से, लोगों को वैल्यू देते हो, हेल्प करते हो बेसिकली, ठीक है, हेल्प करते हो, तो नाम भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो ये वो मोटे मोटे रीजन थे जिसके लिए एक इंसान, मतलब वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो एक पर्सन बोलेगा यार मुझे अपने करियर में नहीं चाहिए। हर पर्सन बोलेगा कि भाई अर्ली ग्रोथ, हाँ मैं चाहता हूँ जल्दी ग्रो होना। हर पर्सन चाहता है कि हाँ एक ऐसा काम मिल जाए कि कम इन्वेस्टमेंट लगे। हर एक बंदा चाहता है कि हाँ भाई पैसिव इनकम हो। हर बंदा चाहता है कि हाँ एक ऐसा काम भी हो जहाँ पे मेरा माइंड भी डेवलप होता रहे, स्किल्स भी हो, लोगों के स्किल से पैसा मैं कमाऊँ, नेम फेम मिले, पर्सनल डेवलपमेंट मिले। तो दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ?